आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा इंद्रियां बूढ़ी और मन जवान को लेकर करने जा रही है। देखिए, इंद्रियां बूढ़ी का अभिप्राय कमजोर होने की स्थितियों से है। बुढ़ापा में आपका हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। युवावस्था में इसमें जोश होता है, शक्ति अपनी पूर्ण स्थितियों में होती है। रजोगुण में एक विशेष स्थिति क्रिया की बनी रहती है, क्योंकि आज इंद्रियां कमजोर हम सबकी देखिए, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। वृद्धावस्था में कहीं कहीं ऐसी स्थितियां भी आपने देखी होगी कि स्वयं रोटी का गिलास तोड़ने की भी हिम्मत नहीं रहती। और कहीं कहीं कुछ स्थितियां ऐसी बिगड़ती हैं कि तरल पदार्थ आपके मेरे शरीर में नली द्वारा पहुंचाई जाती है। मल मूत्र त्यागने की स्थितियां कुछ ऐसे ही कृत्रिम नलियों द्वारा होती है। ये सभी स्थितियां मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इंद्रियां सबकी ही बुरी होती है। वृद्धावस्था में ये सब स्थितियां कमजोर होती है। लेकिन मन जवान का अभिप्राय एक है, क्योंकि मन निरंतर भोग विषयों की इच्छाएं पाले रखता है। ये भोग इच्छाओं की इच्छाएं कहो, वासनाएं कहो, ये जैसी जैसी मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, फिर वैसे वैसे ही छलांगे इस संसार में मन लगाता रहता है। कहीं कहीं हम कहते हैं ना, मन को आवारागर्दी करने से रोकिए। ये छलांगे लगाना, पांच भोग्य विषयों की चिंतन की स्थितियां आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति छलांगों के बराबर ही है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सत्संग हो नहीं पाता। तो बिना सत्संग के मन पर नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि मन पर नियंत्रण बुद्धि का है। और बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक मिलने से ही उसमें विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही उसकी समर्थ मन को नियंत्रित करने की बनती है। अन्यथा बिना विवेक शक्ति के तो मन सात्विक रह नहीं पाता। कहीं कहीं मन और बुद्धि का साथ इकट्ठा एक दोस्ताना संबंध होते हुए भोग वृत्ति बन जाती है। और जब जब मन अधिक विषय ही बन जाता है, तो वो बुद्धि से भी निषेधात्मक कर्म करवाता हुआ, बुद्धि को ही अपना नौकर बनाता हुआ, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाने से भी हिचकता नहीं। इसलिए इस मन को अलग अलग, ये जो जवान होने की स्थितियों के जो एक नकारात्मक स्थितियां हैं, इनसे बचाइए। देखिए, सकारात्मक स्थितियों की कहीं कोई निंदा नहीं है, नकारात्मक स्थितियों की निंदा है। इसलिए अपने मन को सात्विक बनाएं, इसको सत्संग में लगाएं, इसको बुद्धि की देख-रेख में नियंत्रित स्थितियों में रखें, ताकि जीवन की सभी स्थितियों को आप और हम गंभीरता पूर्वक कम से कम 5 भोग्य विषयों की गलियों में अमर्यादित होने से, गिरने से अवश्य ही बचें। चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। फिर कुछ शॉर्ट्स की वीडियो शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के साथ, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।